Hello students, welcome to our channel Simple Nursing Notes. Today we are discussing about principle of mental health nursing or psychiatric nursing. So let's get started our class. The first principle is patient is accepted exactly as he is. पेशेंट जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए. एज ए साइकेट्रिक नर्स हमें ये समझना चाहिए कि पेशेंट जो बिहेवियर करता है वो जानबूझ के नहीं करता है. उसका साइकेट्रिक कंडीशन या मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब होने की वजह से उसका बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है. इसीलिए एज ए नर्स हमें पेशेंट जैसा है उसे उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए. एक्सेप्टिंग मीन्स बीइंग नॉन जजमेंटल, मीनिंग पेशेंट को हमें इस तरह एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसे जज नहीं करना चाहिए. साइकेट्रिक पेशेंट का बिहेवियर बहुत अलग टाइप का होता है. कभी कभी वो लोग बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं और कभी कभी डिप्रेसिव मोड में आ जाते हैं. इसीलिए उनके इस बिहेवियर को हमें इग्नोर करना चाहिए. उनके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन्हें जज नहीं करना चाहिए. कन्वे द फीलिंग ऑफ बीइंग लव्ड एंड केयर, पूरे लव एंड केयर के साथ उनका ट्रीटमेंट करना चाहिए. ही विल नॉट बी जज्ड और रिजेक्टेड बिकॉज ऑफ हिज बिहेवियर. पेशेंट का अनडिजायरेबल बिहेवियर के कारण उन्हें जज और रिजेक्ट नहीं करना चाहिए. रिस्पेक्ट एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए and allowing him to make his own choice and decision as far as possible. पेशेंट को अलाउ करना चाहिए कि उसकी जो चॉइस है वो डिस्कस करे और जितना संभव हो सके खुद का डिसीजन वो खुद ले. इसी फर्स्ट प्रिंसिपल का कुछ सब हेडिंग्स है, उसे हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन इज बीइंग नॉन जजमेंटल एंड नॉन पनिटिव. द पेशेंट्स बिहेवियर इज नॉट जज्ड एज राइट और रॉन्ग, गुड और बैड. हमें पेशेंट के बिहेवियर को जज नहीं करना चाहिए. क्या सही है क्या गलत है, किसका बिहेवियर अच्छा बिहेवियर है किसका बुरा बिहेवियर है, इस तरह पेशेंट को जज नहीं करना चाहिए. द पेशेंट इज नॉट पनिश्ड फॉर हिज अनडिजायरेबल बिहेवियर. पेशेंट को उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर के लिए पनिश नहीं करना चाहिए. अनडिजायरेबल बिहेवियर कैसा होता है? अग्रेसिव होना या वायलेंस होना, ये सब है अनडिजायरेबल बिहेवियर. और इसी बिहेवियर के लिए उन्हें पनिश नहीं करना चाहिए क्योंकि एज ए साइकेट्रिक पेशेंट उनका ये नेचुरल बिहेवियर है. नेक्स्ट इज ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी अवॉइडेड. डायरेक्ट पनिशमेंट क्या होता है? पेशेंट को चेन से बांध के रखना, एक सेपरेट रूम में उनको लग कर देना, ये है डायरेक्ट पनिशमेंट. और इनडायरेक्ट पनिशमेंट है उनका प्रेजेंस को इग्नोर करना. पेशेंट आपके सामने है, वो आपसे कुछ कह रहा है, उनकी बात को अनसुना करना, उसे इग्नोर करना. और विड्रॉल अटेंशन मीनिंग उन्हें अटेंशन नहीं देना. दिस टाइप ऑफ पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड फ्रॉम द पेशेंट. Second one is being sincerely interested in this pattern. Being sincerely interested in another individual means considering the other's individual interest. Another individual के ऊपर sincerely interest दिखाना meaning पेशेंट के ऊपर पूरे ईमानदारी से इंटरेस्ट दिखाना व उस पर ध्यान देना एक साइकेट्रिक नर्स का काम होता है. और किस तरह पेशेंट का ध्यान रखा जाता है? दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय स्टडिंग पेशेंट्स बिहेवियर पैटर्न, बीइंग अवेयर ऑफ हिज लाइक और डिसलाइक, बीइंग ऑनेस्ट विथ हिम. पेशेंट का बिहेवियर स्टडी करना चाहिए. उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है उसका जानकारी नर्स को होना चाहिए और उसके साथ ऑनेस्टी मेंटेन करना चाहिए. देन टेकिंग टाइम एंड एनर्जी टू लिसन टू व्हाट द पेशेंट इज सेइंग. टाइम लेकर एनर्जी के साथ उसका बात सुनना चाहिए. इसे नहीं कि पेशेंट कुछ बोल रहा है, हम उसकी बातों पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, उसे इग्नोर कर रहे हैं. इससे क्या होगा? पेशेंट को लगेगा कि हमको उस पर इंटरेस्ट ही नहीं है, वो हम पर ट्रस्ट नहीं कर पाएगा, उसका कोई बात हमसे डिस्कस नहीं कर पाएगा. देन अवॉइडिंग सेंसिटिव सब्जेक्ट एंड इश्यूज. सेंसिटिव सब्जेक्ट मीनिंग पेशेंट के लिए जो सेंसिटिव है, किसी चीज़ से उसे प्रॉब्लम है या किसी चीज़ उसे अफेक्ट करता है, उसी सब्जेक्ट और उस
इशू को हमें उसके सामने नहीं लाना चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। इसके वजह से क्या होगा ना, उसका जो एंजाइटी लेवल है वो इंक्रीज नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज रिकॉग्नाइजिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन फीलिंग्स व्हिच पेशेंट में एक्सप्रेस। इसका मीनिंग क्या है? जब पेशेंट बात कर रहा होता है, चाहे वो कंटेंट इम्पोर्टेंट हो या ना हो, हमें जानने के लिए वो ज़रूरी ना हो, बट उसके कन्वर्सेशन के पीछे उस पेशेंट का जो फीलिंग है उसे हमें रिकॉग्नाइज करना है और रिफ्लेक्टेड करना है। मीनिंग हमें ऐसे दिखाना है कि उसकी बात सुनने में हमें इंटरेस्ट है। द नेक्स्ट वन इज टेकिंग विथ ए पर्पज। The nurse's conversation with a patient must revolve around his need, wants and interest. नर्स पेशेंट के साथ जो भी बात कर रहा होता है वो पेशेंट के इंटरेस्ट अनुसार बात करना चाहिए। ये बात पूरी पर्पसफुली होना चाहिए। पेशेंट को किस बात से इंटरेस्ट है, उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। The next point is listening. The nurse should take time and energy to listen to what the patient is saying. नर्स को टाइम लेकर पूरे एनर्जी के साथ पेशेंट का बात सुनना चाहिए। She must be a sympathetic listener and show genuine interest. नर्स को एक सिंपैथेटिक लिसनर होना चाहिए और उसे शो करना है कि पेशेंट जो बोल रहा है, पेशेंट के इस बात को सुनने में उसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। द नेक्स्ट पॉइंट इज परमिटिंग पेशेंट टू एक्सप्रेस स्ट्रांगली हेल्ड फीलिंग्स। स्ट्रांग इमोशन बॉटल्ड अप आर पोटेंशियली आर डेंजर्स। पेशेंट का जो स्ट्रांग इमोशन है या स्ट्रांग फीलिंग है, जब पेशेंट उस फीलिंग को अपने अंदर छुपा के रखता है, वो पेशेंट के लिए ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। सो इट्स बेटर टू परमिट टू पेशेंट टू एक्सप्रेस हिज स्ट्रांग फीलिंग्स विदाउट डिसअप्रूवल और पनिशमेंट। तो इट्स बेटर होगा कि उसे परमिट करे बा परमिशन दे, उसका जो स्ट्रांग फीलिंग बा इमोशन है उसे एक्सप्रेस करे, मतलब कि नर्स के साथ वो फीलिंग को शेयर करे विदाउट डिसअप्रूवल और पनिशमेंट। मीनिंग मेक श्योर जब पेशेंट अपने उस स्ट्रांग फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा होता है, उस बात को हमें डिसअप्रूवल मीनिंग अस्वीकार नहीं करना चाहिए और उस बात के लिए उसे पनिशमेंट नहीं देना चाहिए। आवर सेकेंड प्रिंसिपल इज यूज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग एज ए थेराप्यूटिक टूल। एक नर्स को अपने खुद के अंडरस्टैंडिंग पावर को एज ए थेराप्यूटिक टूल यूज करना चाहिए। A psychiatric nurse should have a realistic self-concept and should be able to recognize one's own feelings, attitudes, and responses. A psychiatric nurse should have a realistic self-concept. A realistic self-concept का मीनिंग क्या है? Having a good view of yourself. नर्स को खुद के उसके एबिलिटी के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है and should be able to recognize one's feeling, attitudes and responses. Be aware and to accept her own strength and limitations. Psychiatric nurse अपनी strength और limitation को पहचाने और उसे accept करे। इसके कारण ये होगा कि दिस एटीट्यूड ऑफ नर्स अदर पीपल के स्ट्रेंथ और लिमिटेशन को देखने और समझने में हेल्प कर सकता है। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हेल्प्स हर टू बी असर्टिव इन लाइफ सिचुएशंस विदाउट बीइंग एग्रेसिव। नर्स का ये जो सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ये नर्स को हेल्प करता है कि बिना गुस्सा और अग्रेसिव हुए लाइफ सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज consistency is used to contribute to patient security. This means that there should be consistency in the attitude of the staff, work routine and defining the limitation placed on the patient. हमें स्टाफ एटीट्यूड में, वार्ड रूटीन में, हर प्लेस पे हमें कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि मॉर्निंग को एक नर्स आकर मेडिसिन देता है पेशेंट को, फिर इवनिंग को कोई और नर्स आता है मेडिसिन देने के लिए, फिर अगले दिन मॉर्निंग को कोई और आ जाता है मेडिसिन देने के लिए। ऐसे होने से क्या होगा ना, पेशेंट किसी से भी मेडिसिन ठीक से नहीं लेगा, क्योंकि ये जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं बहुत जल्दी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। एक नर्स पे भरोसा करते हैं तो
वो वही नर्स से मेडिसिन लेना चाहेंगे। हर बार अगर स्टाफ चेंज करेंगे तो वो किसी से भी मेडिसिन नहीं लेगा और उसका ट्रीटमेंट ठीक से नहीं हो पाएगा। देन कंसिस्टेंसी हेल्प्स टू रिड्यूस फियर एंड एंग्जाइटी एमंग पेशेंट। कंसिस्टेंसी होने के कारण पेशेंट का जो डर है, एंग्जाइटी है, वो कम होता है। इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। The next principle is reassurance should be given in a subtle and acceptable manner. Reassurance meaning दिलासा. Reassurance is building patient's confidence. पेशेंट को दिलासा देना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाओगे। इससे क्या होगा ना, पेशेंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होता है। टू गिव रीअश्योरेंस द नर्स नीड्स टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द सिचुएशन। पेशेंट के सिचुएशन को एनालाइज करके, समझ के उसे रीअश्योरेंस करना चाहिए व दिलासा देना चाहिए। फॉल्स रीअश्योरेंस कैन आल्सो रिफ्लेक्ट ए लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग और अनविलिंगनेस। गलत दिलासा देने से क्या होगा, पेशेंट को ये समझ आएगा कि नर्स को उसके प्रति कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, नर्स उसे समझ नहीं पाता है। सो रीअश्योरेंस शुड बी गिवन द पेशेंट एक्सेप्टेबल मैनर। इसीलिए हमें पेशेंट को ऐसे रीअश्योरेंस करना है कि जो पेशेंट उसे एक्सेप्ट कर सके। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पेशेंट्स बिहेवियर इज चेंज थ्रू इमोशनल एक्सपीरियंस एंड नॉट बाय रेशनल इंटरप्रिटेशन। पेशेंट का जो बिहेवियर है वो इमोशनल एक्सपीरियंस के थ्रू चेंज होता है। साइकेट्रिक में क्या होता है, पेशेंट के फीलिंग्स के ऊपर मेजर फोकस दिया जाता है। Advertising or rationalizing with patient is not effective in changing behavior. But in this case, role play and sociodrama are a few avenues of providing corrective emotional experience to a patient. Patient के साथ तर्क वितर्क करने से पेशेंट का जो बिहेवियर है वो चेंज नहीं हो पाता है। लेकिन अगर रोल प्ले, सोशियोड्रामा ऐसे छोटे छोटे इवेंट करने से क्या होता है ना, पेशेंट का जो इमोशनल एक्सपीरियंस है वो करेक्ट होता है और उसका जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसको चेंज करने में भी ये फायदेमंद होता है। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज unnecessary increase in patient's anxiety should be avoided. Unnecessary means जो unnecessary things, unnecessary issues जो कि पेशेंट के एंग्जाइटी को इंक्रीज कर सकता है, उसे हमें एज ए नर्स अवॉइड करना चाहिए। यहाँ पर सम फॉलोइंग अप्रोचेस हैं जो कि पेशेंट के एंजाइटी लेवल को इंक्रीज करता है, इसे हमें अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल, शोइंग नर्सेस ओन एंग्जाइटी। नर्स का जो खुद का एंग्जाइटी और टेंशन है वो पेशेंट को दिखाना। शोइंग अटेंशन टू द पेशेंट डेफिसिट्स। पेशेंट का जो डेफिसिट मतलब कि कमजोरी है उसके ऊपर नर्स को अटेंशन देना। प्लेसिंग डिमांड्स ऑन पेशेंट व्हिच ही ऑब्वियसली कैन नॉट मीट। पेशेंट जो चीज़ नहीं कर पाएगा उसे उसी चीज़ करने के लिए डिमांड करना। देन पासिंग शार्प कमेंट्स एंड शोइंग इंडिफरेंस। पेशेंट की बीमारी रिलेटेड हो या उसका कोई कमजोरी है उसे लेकर शार्प कमेंट पास करना, उसे नीचे दिखाना, उसे इंडिफरेंसेस फील कराना। इससे क्या होता है ना, पेशेंट का जो एंग्जाइटी लेवल है वो इंक्रीज होता है। एज ए नर्स हमें ये अननेसेसरी सेंसिटिव इशू को अवॉइड करना है जिसके करने से पेशेंट का जो एंग्जाइटी लेवल है वो इंक्रीज ना हो। द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज objective observation of patient to understand his behavior. Objectivity is an ability to evaluate exactly what the patient wants to say and not mix up one's own feelings, opinion or judgment. Objectivity एक एबिलिटी है नर्स का जिसके कारण वो पेशेंट को समझ पाते हैं और इवैल्यूएट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली पेशेंट आपको क्या कहना चाहते हैं। यही नर्स का काम होता है कि पेशेंट को ठीक से समझे और जब पेशेंट कुछ कह रहा होता है उसके बात को सुने, ना कि अपना खुद का डिसीजन, फीलिंग और ओपिनियन को उसके साथ मिक्स करे। द नेक्स्ट वन इज मेंटेन रियलिस्टिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। पेशेंट के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए and it focuses upon the personal and emotional needs of the patient and not on nurse's needs। और जो भी रिलेशन हम मेंटेन करते हैं पेशेंट के साथ वो पेशेंट के नीड के अनुसार, पेशेंट के अकॉर्डिंगली होना चाहिए, ना कि नर्स के अकॉर्डिंग। The next is avoid physical and verbal force as much as possible।
All methods of punishment should be avoided. If the nurse is an expert in predicting patient behavior, she can mostly prevent an onset of desirable behavior. अगर नर्स पेशेंट के बिहेवियर को पहचानने में एक्सपर्ट है तो पेशेंट का जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो ऑनसेट होने से पहले नर्स अपने आप को प्रिवेंट कर सकती है. The next is nursing care is centered on the patient as a person and not on the control of symptoms. Nursing care ऐसा होना चाहिए कि हमें सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल ना करते हुए पेशेंट को एज ए पर्सन ट्रीटमेंट करना चाहिए. हमें सिम्टम्स के ऊपर ज़्यादा स्टडी और एनालिसिस करना चाहिए क्योंकि इट इज़ नेसेसरी टू रिवील देयर मीनिंग एंड देयर सिग्निफिकेंस टू द पेशेंट. The next is all explanation of procedure and other routines are given according to the patient's level of understanding. जो भी प्रोसीजर नर्स फॉलो करते हैं, जो भी रूटीन वर्क है, उसका एक्सप्लेनेशन पेशेंट के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग होना चाहिए. जो लैंग्वेज पेशेंट समझ सकते हैं उसी लैंग्वेज पे प्रोसीजर एक्सप्लेन करें और जो एक्सप्लेनेशन हम पेशेंट को दे रहे हैं उसे पेशेंट का स्पान ऑफ अटेंशन, लेवल ऑफ एंजाइटी एंड लेवल ऑफ एबिलिटी के अनुसार डिसाइड करते हुए देना चाहिए. The last one is many procedures are modified but basic principles remain unaltered. बहुत सारे जो प्रोसीजर हैं वो मॉडिफाइड हैं बट जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं करना चाहिए. In psychiatric nursing field, many methods are adapted to individual needs of the patient, but the underlying nursing scientific principles remain the same. साइकेट्रिक नर्सिंग फील्ड में बहुत सारा ऐसे मेथड्स हैं जो कि पेशेंट के नीड के अनुसार अडॉप्ट किए जाते हैं बट कुछ ऐसे अंडरलाइन नर्सिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं वो सेम रहते हैं. Some nursing principles to be kept in mind are safety, comfort, privacy, economy of time, energy and material. और कुछ ऐसे भी नर्सिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि पेशेंट के सेफ्टी, कंफर्ट, प्राइवेसी, इकोनॉमी ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मटेरियल को माइंड में रखते हुए यूटिलाइज किया जाता है. ये सब थे जनरल प्रिंसिपल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग. नेक्स्ट वीडियो पे हम डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे. If this video helpful for you, please like, share, comment and subscribe this channel. Thanks for watching. Have a nice day.